BCA 2 डेटा स्ट्रक्चर। ये वीडियो मैं आपको एडिट प्लस, जो कि एक एडिटर था जो आपको सी में प्रोग्राम्स लिखने में हेल्प कर रहा था, इस टूल्स में आपका एक क्वेरी था कि इसमें कंपाइल कैसे करेंगे और रन कैसे करेंगे। तो उसको सिखलाने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आप देखोगे कि जब आप इसको इंस्टॉल करोगे उसके बाद आप चले आना इस मेनू पे, टूल्स मेनू पे, जहाँ आपको कॉन्फ़िगर यूजर टूल्स मिलेंगे। यहाँ मैंने वीडियो बनाने से पहले ही 2 फाइल्स डाल रखा है। मैंने किया क्या था, यहाँ बहुत सारे ग्रुप थे, इनमें से मैंने पहले ग्रुप को सिलेक्ट किया, उसके नाम को बदल के मैंने कंपाइलर डाल दिया था। मुझे जो डालना चाहिए सी कंपाइलर, ये नाम इसके लिए अच्छा रहेगा, आप जो चाहे डाल सकते हैं। इसमें मैंने ऐड टूल के अनुसार एक प्रोग्राम को ऐड किया था, यूँ, ठीक है। और चूँकि मैंने पहले ही वीडियोस में आपको सी को सही ढंग से इंस्टॉल करना सिखा दिया है, सो ये पाथ आप डायरेक्ट डाल दें, सी tc bin tcc.exe। और अगर अभी तक आपने ढंग से इंस्टॉल नहीं किया है तो आप देख लेंगे कि आपको टर्बो सी की जो आपने डायरेक्टरी बना रखी है उसमें tcc कहाँ पे है। फिर एन डॉट, ये आप आर्गूमेंट पे देखें तो ये जो 2 चीज़ें यहाँ दिख रही होंगी, एन आउट, इसका एक ख़ास कारण है, वो कारण मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अपने कंप्यूटर पे एक ड्राइव बना लिया है, टीसी बिन में एक ड्राइव ही बना लिया है जहाँ पे मैं सोर्स फाइल्स रखूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने टेस्ट एक फ़ोल्डर बना रखा है, और मैंने क्या कर रखा है कि जितने भी इसके आउटपुट फाइल बने, जितने भी EXE बने, मैं चाहता हूँ कि वो कलेक्ट हो जाए इस आउट फोल्डर में, सो दैट जो कंप्यूटर को रन करने के लिए जितने EXE चाहिए और जो प्रोग्राम मैं बनाऊँगा या हम लोग लिखेंगे उसकी EXE दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्या कहा जाए, कचरा के जैसा ना हो जाए। इसलिए इसको एक प्रोफेशनल मैनर में अलग अलग करने के लिए मैंने टेस्ट फोल्डर बना रखा है जिसमें मैं प्रोग्राम्स लिखूँगा, और मैंने एक आउट फोल्डर बना रखा है जिसमें मेरी EXEs और OBJ फाइल जमा होंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक ट्रायल करके देखेंगे। तो इस फोल्डर को दिखलाने के लिए इस यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक आर्गुमेंट डाला है -n आउट। तो ये -n जो है ये एक स्विच है, आप बाद में सीखेंगे इस चीज़ को, मैंने कर रखा था इससे पहले ही। फिर से मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन कि मैंने टीसी बिन फोल्डर में TCC आप जब लिखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि -n के साथ हम आउटपुट फाइल डायरेक्टरी दिखा सकते हैं कि जो भी EXE वगैरह आउटपुट बने, जो कुछ भी बने आउटपुट, वो किस फोल्डर में जाए। तो इसके लिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन थोड़ा डाला था, ये -n आउट, -n स्विच हुआ और आउट वो फोल्डर जिसमें डेटा जाए। ये जो डॉलर फाइल पाथ है, जो मैंने यहाँ से सिंपली ये लाइन लेकर किया था, यहाँ पे आप देखेंगे फाइल पाथ, ये मैंने क्लिक किया था तो वो चीज़ आ गई थी, ठीक है। तो ये आप वीडियो में देख लेंगे क्या लिखा हुआ है सिंटैक्स, यही सिंटैक्स आप डाल देंगे। और दूसरी बात, इनिशियल डायरेक्टरी, वो डायरेक्टरी जिसमें ये सारा इन्वायरमेंट है, जहाँ सब सारा काम होना है, वो मैंने डाल रखा। और यहाँ पे देखिए कैप्चर आउटपुट। कैप्चर आउटपुट का मतलब ये है कि ये जो भी आउटपुट जनरेट करेगा कंपाइलर से रिलेटेड, वो इसी स्क्रीन में आपको दिखला देगा, जो हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा, रन करने के लिए मैंने क्या कर रखा है, सिंस वी नो कि हमने सारा आउटपुट को आउट फोल्डर में डाल रखा है, सो यहाँ पे मैंने फाइल नेम विदाउट एक्सटेंशन एक कीवर्ड था वो डाल दिया। अगर हम लोग चाहें तो इसके बाद .exe भी अपेंड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है क्योंकि आप फाइल नेम लिखें उसके बाद .exe लिखे या नहीं, विंडोज़ इन्वायरमेंट में वो समझ जाता है फाइल को। तो इसे मैंने यहाँ से कॉपी करके आर्गूमेंट की जगह से यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो इतना काम मैंने आपके लिए पहले ही कर रखा है। देखते हैं होता क्या है। अब व्यू में चले जाएं, यहाँ पे देखें टूल बार्स, डायरेक्टरी व्यू। तो मैंने टेस्ट में ये यहाँ से आप दिखला सकते हैं सारे पाथ को,
सारे फोल्डर्स आपके आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये टेस्ट में मैंने एक फ़ाइल बना रखा है। ये वो जो टूल्स आपने सेलेक्ट किया था उससे क्या हुआ कि यहाँ कंपाइलर और रन दो कमांड अपने आप आ गए। अगर आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है, ग्रुप यहाँ पे अलग है जो हमने सी कंपाइलर बनाया था, तो ये एक और तरीका है। यहाँ पे टूल बार्स, ये कि देखिए यूज़र टूल बार के नाम से यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखिए ये हमने पहला डाल रखा है, ठीक है। और ये आप देखोगे यहाँ पे कंपाइलर और रन दोनों ऑप्शन आ गया। कंट्रोल 1 दबाने से कंपाइल हो जाएगा और कंट्रोल 2 दबाने से वो रन कर जाएगा। तो कंट्रोल 1 दबाते हैं। अच्छा, ये नया फाइल है जिसको ये सेव करना चाह रहा है, सो इसको बंद किया जाए। सबसे पहले नए फाइल में कॉपी कर लिया है, क्लोज दिस कहीं है, यस ये रहा। ये फाइल था हमारा कंट्रोल 1। तो देखिएगा वो कंपाइलर की आउटपुट यहीं पे दिख गई। आपने फिर से ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं फिर से एक बार ध्यान दिला दूं कि रन कमांड में मैंने कैप्चर आउटपुट नहीं किया, क्योंकि जब हम लोग फाइल को रन करेंगे तो हम लोग भी कुछ इनपुट देंगे जो कि कमांड लाइन के थ्रू देना पड़ेगा। सो उसके लिए यहाँ पे कैप्चर आउटपुट मैंने नहीं किया है। अगर हम इसे मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ एक बार, तब आपको ज़्यादा गहरे से समझ में आएगा। जैसे अभी मैं कंट्रोल 2 दबा रहा हूँ तो ये उस प्रोग्राम की आउटपुट को यहाँ यूँ देखें तो ये इस आउटपुट को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अगर इसी आउटपुट को हम लोग कैप्चर करना चाहें तो आप देखो, कैप्चर आउटपुट को अगर आप क्लिक कर दें तो आउटपुट भी यहीं पे दिखला देगा। ये देखिए हाई देयर, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये वन वे है, ये सिर्फ आउटपुट दिखला सकता है, बट हमारे आउटपुट को, हमारे इनपुट्स को, कीबोर्ड स्ट्रोक्स को ये प्रोग्राम को नहीं दे सकता है। इसलिए बहुत अच्छा रहेगा कि रन करने के लिए आप कैप्चर आउटपुट ना रखें, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कमांड लाइन पे ये सारा आउटपुट नज़र आएगा और नतीजतन जो भी डिटेल्स हैं आप यहाँ पे आप इसके प्रोग्राम्स को इनपुट भी ले पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, जैसे मैं एक प्रोग्राम लिखूँ नॉर्मल सी, इंट x स्कैन f स्कैन फंक्शन, मैं %d मतलब कि इंटीजर वैल्यू एक उठा लूँ और इसको एड्रेस ऑफ x में रख दूँ और यहाँ पे मैक्स के बजाय मैं x को दिखलाना चाहूँ। तो यहाँ फिर से मैं कंपाइल करता हूँ, ओके, आउटपुट कंप्लीट। और अगर मैं रन करूँ तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे ये वेट कर रहा है मेरे इनपुट के लिए और यहाँ इसने आउटपुट दिखला दिया। लेकिन अगर यही काम मैं यहाँ पे रन वाले को कैप्चर आउटपुट करके करता तो पॉसिबली मैं रन करने से पहले आपको बता दूँ कि ये मेरा प्रोग्राम हैंग भी कर सकता है, क्योंकि ये वेट करता रहेगा, जो कि इसको कभी मिलेगा ही नहीं। तो ये देखिए ये वेट कर रहा है। अब यहाँ हम कितना भी कुछ लिखते रहें वो आने वाला नहीं है। मैं कुछ कीबोर्ड स्टॉक्स कर रहा हूँ अभी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान, लेकिन ये कर नहीं रहा और मेरे ख्याल से ये हैंग भी नहीं किया है। अब ये इंतज़ार ही कर रहा है। गया, देखो मोस्ट सिंपल। अब तो मैं कंपाइल भी नहीं कर सकता, मैंने कहा था। सो बचने के सबसे बेहतरीन तरीका कि आप कैप्चर आउटपुट ना करना, करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बंद हो जाओ भाई, कैसे बंद होगा ये तो अभी भी, हाँ अब देखा जाए 45 ये आ रहा है, लेकिन अभी भी कंपाइल का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। लगता है पुराना स्टॉक्स अभी भी गया हुआ है। सो इस तरीके के प्रॉब्लम में अभी फंस सकते हो। कब? अगर और रन आप जब करो और उसको आउटपुट को आप यहीं पे स्क्रीन में देखना चाहो तो। सो इस पे विशेष ख्याल रखिएगा और रन के आउटपुट को कैप्चर मत कीजिएगा। कंपाइलर करने से आपको ही फ़ायदा है कि जो भी एरर्स हैं आप वहीं पे ट्रैक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसे मुझे फिर से एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो मैं एक बार रीस्टार्ट करता हूँ इसको। क्या प्रोग्राम मैंने चेंजेस किया है? यस, मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। बंद करो, यस। फिर से मैं खोलता हूँ इसे, यस इस बार आ गया। चलिए, सो ये गलती आप ना कीजिएगा। फिर से देखें, ये रखो कंपाइल हो गया और ये यहाँ पे रन हो गया। रन करो कुछ आउटपुट, यस ये दिखला रहा है।
और बहुत बेहतरीन फ़ायदा ये है कि अगर आप कुछ एरर करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं डाला है, आप इसे फिर से कंपाइल कीजिए, आपको वो एरर नज़र आ जाएगा। तो जैसे यहाँ देखिए इस लाइन पे है, तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको पूरे एडिटर का फैसिलिटी दे रहा है, जो आप लोग टर्बो सी के पुराने एडिटर पे आप लोग यूज़ करते थे। जैसे डबल क्लिक करें तो ये बता दिया कि लाइन नंबर 6 से पहले कहीं एरर है, लाइन नंबर 6 में वो जंप भी कर गया। तो बहुत अच्छी टूल है, आप लोग इन्जॉय करें इसे और प्रोग्रामिंग का मज़ा लें। एक छोटे से मैं प्रोग्राम को यहाँ डेवलप करके दिखाता हूँ कि ये कितना आसान है इस पर प्रोग्राम करना। जैसे फाइल न्यू C++ के आप फाइल लिखना चाहते हो तो आप देखो यहीं पे इसने बहुत सारे कोड आपके लिए पहले ही कर दिया, प्रिंटफ स्टेटमेंट भी डाल दिया है, वेरी नाइस। चलिए हम लोग एक लूप को लिखते हैं, जैसे मैं 4 लिख रहा हूँ और मैंने जैसे ही स्पेस दबाया ये उसका सिंटैक्स लिख दिया, वेरी फनी, वेरी नाइस। एक इन ये काउंटर ले लेता हूँ, i = 1, i <= 10 एंड i++। और ये प्रिंटफ स्टेटमेंट को भी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कट पेस्ट। जाहिर सी बात है हेलो वर्ल्ड उतनी टाइम्स दिखाने वाला है, तो मैं यहाँ %d करके काउंटर को एक बार स्क्रीन में दिखा देता हूँ। तो ये सेव कर लेता हूँ, क्या नाम दे दूँ, count.cpp नहीं है, ये सी फाइल है, नहीं आया, यहाँ तो आना चाहिए था, फिर से क्लिक करें, अच्छा आ गया। सो कंपाइल इट एंड रन इट। देखिए बहुत मज़े में, कितना आसान है इसमें लिखना, आपको फॉर लूप वगैरह पे बहुत सारा सिंटेक्स नहीं करना पड़ा, मेजर टास्क आपका कॉपी पेस्ट सही हो गया। सो एंजॉय कीजिए इस एडिटर को और मज़े कीजिए। स्क्रीन को साफ़ करना हो तो चलिए कर देते हैं, टूल बार्स, डायरेक्टरी मत दिखाओ और थोड़ी देर के लिए कंपाइलर आउटपुट भी, ये आउटपुट विंडो भी मत दिखाओ। शॉर्टकट अगर आप लोग नहीं देख पाए तो मैंने याद कर रखा है, ऑल्ट शिफ्ट N2 दबाने से ये आपको आउटपुट विंडो आता है और 3 दबाने से आपको डायरेक्टरी विंडो आता है ऑल्ट शिफ्ट 3 के साथ। सो एंजॉय कीजिए इसे, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।